डायरेक्ट पार्लियामेंट में भी जाके उनको गाली गलौज दी थी। उनके बावजूद भी आप वहीं गए हैं तो उनको वहाँ से भी लात मार के बाहर निकाला जाएगा। और फिर से बीजेपी को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, खुद का कोई गठबंधन के साथ नहीं, खुद अपने पार्टी मजबूत करके आगे करे। नीतीश कुमार का यही हर बारे का ड्रामा है। कुर्सी पे कभी इस्तीफा देता है, कभी नहीं देता है। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई दीन मजहब नहीं है। इसने अब आरजेडी के साथ टाई अप करके सोच रहा है कि जीत जाऊंगा, लेकिन इस बार चुनाव होगा तो ये बुरा हारेगा, जीतेगी बीजेपी। वो कह रहे प्रॉब्लम थी तो हट गए, अच्छा किया हट गए। अब देखो कुछ नया करके देखो। मेरा नाम केशव ठाकुर है जी। बिहार में तख्ता पलटी चल रही है, सरकार गिराने बनाने का खेला जो हो रहा है, क्या कहेंगे? ये हमेशा से होता आ रहा है और नीतीश कुमार जी का जो है दूसरा नाम पलटू राम है और आज के पूरी दुनिया कह रहा है उनको पलटू राम। और एक कहावत है नासे काल विपरीत बुद्धि, तो उनका जो है अंतिम समय आ गया है तो अपना जो है गलत डिसीजन खुद ही लिए हैं उन्होंने। अभी उनको लग रहा है मैं आरजेडी के साथ चला जाऊंगा, उसके बाद भी सरकार तो मेरी ही रहेगी। लेकिन इनसे पहले भी लालू यादव को जो बेटा जी थे वो डायरेक्ट खुलायाम मीडिया के सामने उनको गाली गलौज किया था और डायरेक्ट पार्लियामेंट में भी जाके उनको गाली गलौज दी थी। उनके बावजूद भी आप वहीं गए हैं तो उनको वहाँ से भी लात मार के बाहर निकाला जाएगा। और फिर से बीजेपी को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, खुद का कोई गठबंधन के साथ नहीं, खुद अपने पार्टी मजबूत करके आगे करे और खुद का अपना सरकार बनाए। बाकी बिहार की जहाँ की डेवलपमेंट की बात है तो बीजेपी बहुत की है। अभी देखो शहनवाज हुसैन जी पूर्णिया में इतने बड़े एथलॉन का प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतने बिहार आगे चले। नितिन गडकरी जी इतने बड़े बड़े रोड के पैकेज वगैरह दिए हैं, 6 लाइन वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो बीजेपी इस बार 100% अपना सरकार बनाएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और इनका अंतिम समय आ गया है, इसीलिए इन्होंने ये ऐसी डिसीजन ली है। और जहाँ तक इलेक्शन में जब ये लास्ट टाइम यही बोले थे जो मैं ये इस बार मेरा लास्ट इलेक्शन है, इस बार मैं लास्ट सीएम बनना चाह रहा हूँ, इसीलिए बिहार का जनता थोड़ा भावुक हो के उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, वरना उतने भी उनका खुद का सीट नहीं आती। देखिए बिहार में सरकार गिराई जा चुकी है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार का यही हर बारे का ड्रामा है। कुर्सी पे कभी इस्तीफा देता है, कभी नहीं देता है। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई दीन मजहब नहीं है। इसने अब आरजेडी के साथ टाई अप करके सोच रहा है कि जीत जाऊंगा, लेकिन इस बार चुनाव होगा तो ये बुरा हारेगा, जीतेगी बीजेपी, क्योंकि इसने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया। तो क्या लगता है, मतलब जो कहते हैं कि इनका नहीं हो सका तो उनका क्या होगा? जो नया गठबंधन बनेगा चलेगा वो? नो, अब इनको पिछली बार 30 सीट आई थी, इस बार कुछ भी सीट नहीं आएगी। इस बार गिर जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कभी नहीं आएंगे। जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ धोखा किया है, इनको सज़ा होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया है, जो एक कुर्सी का सम्मान नहीं कर सकता वो देश क्या सजाएगा? क्या सज़ा दिलवाना चाहते हैं? सज़ा होनी चाहिए, सज़ा ये होनी चाहिए कि हाँ भाई ये जो कुर्सी ये के छोड़ देते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, कितनी बार तो ये ड्रामा ही कर चुका है नीतीश कुमार, इसको सज़ा होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, तख्ता पलटी जो है वो चल रही है, कैसे देखते हैं इसे? एकदम अच्छा किया नीतीश कुमार ने जी। इसलिए अच्छा किया है क्योंकि बीजेपी वाले इसको काम ही नहीं करने दे रहे थे। दूसरी चीज़ है कि बीजेपी वाले जो है बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। पहला चीज़, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने ये मांगा था। 17 साल से सत्ता में थे तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये देने दिए? जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का समय आया तो ये कानून ही चेंज कर दिए। और सेकंड चीज़ था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी आए थे पटना साइंस कॉलेज में, तो हम लोग भी थे प्रोग्राम में। तो नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, कि हम तो सेवक हैं। सेवक यानी नौकर, जनता का नौकर। हम लोग मालिक हुए। तो उस प्रोग्राम में 18,000 मालिक था, स्टूडेंट मालिक हुआ। तो हम लोग चिल्लाते रह गए, सर दीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए इसको। क्यों देंगे? अंगूठा दिखाए, मतलब जो सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है, मतलब भाषण बंद किए, चले गए आराम से। अच्छा, वहाँ पे नीतीश कुमार खुद मांगे थे इनसे। और दूसरी चीज़ है कि नीतीश, मान लिया जाए आपका पॉलिटिकल कुछ भी द्वेष होगा नीतीश कुमार से, ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जनता से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग तो जनता थे वहाँ पे, तो आपने क्यों नहीं दिया? यानी वो नौकर नहीं, राजा हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? राजा हैं। वो सिर्फ ढोंग करते रहते हैं वो। हाँ, वो जो जी, मेरा सवाल ये है कि जब से गठबंधन का शिकार बनी थी तब तो इसमें अच्छाई दिख रही थी, उन्होंने गठबंधन बना लिया। अब सडनली क्या हुआ ऐसा? अब सडनली ये हुआ कि इनको नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। कुछ भी अगर ये कार्य करते थे तो उसमें उसके मंत्री लोग, जो बीजेपी पार्टी के मंत्री लोग, इसको मतलब हरास करते थे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। अरे आप एक सरकार में रह रहे हैं तो सरकार को कैसे बोलिएगा गलत कर रहे हैं? उसको पब्लिकली आप नहीं बोलिएगा, आप पार्टी फोरम पे बोलिएगा वो चीज़।
पॉलिटिक्स का यही मतलब ना होता है कि आप उजागर कीजिएगा जनता के सामने जा करके, आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं ना। पार्टी का अगर कुछ भी गलती हुआ पार्टी फोरम पे कहिएगा, वो सही करेंगे। तो उनको क्या करने लगा, नीचे दिखाने लगा, यानी उसका सीट पे जो है ये प्रहार करने लगा। दूसरी चीज़ और कहना चाहते हैं आपको कि ये जो आरसीपी सिंह जो है, आरसीपी सिंह हो गया, चिराग पासवान हो गया, ये सब जो है बीजेपी का नंबर 1 एजेंट है बिहार में, समझे। जब चुनाव था 2020 का, जिसमें हम भी लड़ रहे थे चुनाव सुल्तानगंज विधानसभा से बिहार में, तो उसमें क्या जहाँ से जेडीयू मतलब खड़ी हो रही थी, तो उस जगह से जो है इसको चिराग को यूज कर दिया। तो हम खुद मतलब काउंटिंग में भी थे, एज ए कैंडिडेट काउंटिंग में थे, तो हम देखे कि इतने मतलब जो भी सीट है ना, ये भी बताओ भैया। नहीं नीतीश कुमार तो जनता का एजेंट है, जनता दिया है। पहले बोलने तो दीजिए, तो ठीक है। वहाँ पे जो काउंटिंग हो रहा था उसमें 10 से 15 हज़ार वोट जो है वो चिराग पासवान जो है काट लिया। तो हारने का कारण ये है, यानी उसको खड़ा क्यों करवाया, इसका सीट डैमेज करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो है आरसीपी सिंह का बात आते हैं, आरसीपी सिंह को ये जो है यूज करना चाहता था नीतीश कुमार के अगेंस्ट। नीतीश कुमार ये समझ गए थे, क्योंकि ये जो है उन्हीं के कास्ट के हैं। आरसीपी सिंह जो है कुर्मी है, नालंदा से भी हैं। तो ये मतलब नीतीश कुमार समझ गए कि अरे ये तो मेरा पार्टी तोड़ने वाला है, और उसको यूज कैसे करता है, जैसे शिंदे को यूज किया महाराष्ट्र में, उसको अलग करके शिवसेना ही पूरा कैप्चर कर लिया। तो इसको पार्टी में इसको तोड़ता, नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ता और इसको प्रोजेक्ट कर देता एज ए लीडर, कोयरी कुर्मी का लीडर। तो उसको नुकसान होता है ना नीतीश कुमार को। तो कोई भी नुकसान थोड़ी सहेगा, राजनीति में कौन नुकसान सहेगा, कोई नहीं सहेगा, इसलिए छोड़ दिया। सही किया, नरेंद्र मोदी नुकसान सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनको अगर दिक्कत होता है तो मिलते ही ना। बोलता है ये लोग कि कोलाइशन का गवर्नमेंट बना रहा है, यानी पार्टी बहुत सारे पार्टी को मिला के बना रहा है। तो क्या बीजेपी वाले बहुत सारी पार्टी को मिला करके नहीं है क्या? अभी भी तो शायद 16-17 पार्टी इसमें है ना। एनडीए गवर्नमेंट में कितना पार्टी है, 16-17 पार्टी है लमसम। तो क्या अगर यूपीए मिला लिया तो वो गड़बड़ काम किया, मतलब आप करें तो गड़बड़ हो गया, हम कहें तो बहुत अच्छा। यही चीज़ है नरेंद्र मोदी का। तो इस चीज़ को पब्लिक, और दूसरी चीज़ है कि देखिए बिहार का जो बच्चा है ना, वो भी राजनीति से परिचित हैं। तो वो हर चीज़ समझता है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, इस वजह से उनके चक्कर में फंसने वाला नहीं है। और एक चीज़ कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं यहाँ से सोचते हैं, दिमाग से सोचने वाला कौन होता है, नेता यानी कौन सा नेता, सातिर नेता। और नेता कैसा चाहिए पब्लिक को, दिल से सोचने वाला। दिल से सोचने वाला कौन होता है, जन नेता, जनता का नेता होता है। तो इसलिए ऐसा ही नेता चाहिए। शुक्रिया, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी अनीस अहमद। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दिया है तो वो उनकी अपनी खुद की कोई प्रॉब्लम रही है। बीजेपी जिस गठबंधन के साथ थे वो गठबंधन में सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे, और शायद उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा देके, और मैं तो मानता हूँ शायद ठीक ही क्या है, अगर वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनको रोका जा रहा है, उनका जो कहना है, तो उस हिसाब से तो ऐसी चीज़ से छुटकारा पा लेना ही बेहतर है। और रहा सवाल दल बदल लूँ, पलटू, या ये जो वाक्य आते हैं, तो ये तो पूरे देश में एक प्रथा सी चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में देखिए यही हुआ, पलटा पलटी हुआ। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में देखिए कितनी मारामारी हुई, ऐसे बिक रहे थे जैसे भेड़ बकरी बिकती है अपने यहाँ, ऐसे विधायक बिक रहे थे। तो ये तो एक आम बात हो गई है, और पब्लिक को ये सहन करने की अब आदत डाल लेनी चाहिए। आए दिन ये पलटा। मेरा एक सवाल है, आपने बोला कि ताल नहीं बैठ रही थी, विकास नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में उन्होंने गठबंधन करके देख लिया, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो चल पाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। वो उन्होंने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, किसके साथ करेंगे वो बेहतर। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं ना उनकी तरफ से, वो जानेंगे कर लेंगे या नहीं कर पाए। पॉलिटिक्स में कुछ बहुत सब एक ही बात होती है। देखो पॉलिटिक्स पे अगर जाओ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मोदी जी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं सोनिया जी का, ना मैं नीतीश जी का, मैं सपोर्टर किसी का भी नहीं हूँ। लेकिन देश की जनता हमेशा ठगी गई है, ठगी जा रही है, ठगती रहेगी। अभी काफ़ी टाइम लगेगा अपना को अवेयर होने में, अपना को अभी इसी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी धर्म में, कभी जाति में, अभी इन चीज़ों से निकलने में अपने को, जैसे अमेरिका में काले गोरे का रंग भेद करीब 50 साल हो गए उन्हें निकले हुए, अपना को भी लगभग इतने ही लग जाएंगे। अब देखिए, आपने बोला मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन लहजे से पता लग जाता है कि आप समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो नया गठबंधन बनने जा रहा है। नहीं, समर्थन नहीं किया। वो कह रहे प्रॉब्लम थी तो हट गए, अच्छा किया हट गए। अब देखो कुछ नया करके देखो, पब्लिक का ऑब्जर्वेशन है, वो देख लें अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया। इन भाई साहब से जानेंगे। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शबाब मलिक है। जी, बिहार में जो तख्ता पलटे का खेल चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी की कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी बीजेपी से, क्योंकि अब तक वो चला रहे थे, अब तक उनका सब कुछ सही रहा होगा, तब तक उनका बहुत कुछ सही चलने लगा था, तब तक उन्होंने जो है उनके साथ गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन मैं बस एक ही सवाल कहना चाहूँगा, जो ये सवाल
बीजेपी कर रही है इस टाइम, उठा रही है या मीडिया उठा रही है कि इन्होंने जो है गठबंधन क्यों तोड़ दिया और अब ये है तेजस्वी जी के साथ सरकार क्यों बनाने जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी से कि बीजेपी ने 5-5 राज्यों में जाकर, जहाँ उनकी सरकार बन भी नहीं रही थी, उन्होंने ही तो ये खेल स्टार्ट किया था ना। इन्होंने ही ये खेल स्टार्ट किया था कि भाई एक जगह सत्ता किसी की आ रही है, इन्होंने वहाँ पर ख़रीद फरोख्त करी विधायकों की, उसके साथ अपनी पार्टी का गठबंधन कर कर इन्होंने वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बना दिया। 5 राज्यों में इन्होंने, महाराष्ट्र में भी यही काम किया, गोवा में भी यही काम किया, कई राज्यों में इन्होंने बैठकर यही काम किया। आज जब बिहार के अंदर ऐसा हुआ तब इनके अंदर खलबली मची हुई है कि उन्होंने कौन सा अचंबा कर दिया, कौन सा नया काम कर दिया। भाई स्टार्ट उन्होंने किया था, स्टार्ट आपने किया था, ख़त्म वो कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से तो अभी ऐसे कोई खासा बयानबाजी नहीं हुई है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप लगातार इसको समर्थन कर रहे हैं। अब सीएम की कुर्सी पर जो थे वो तो नीतीश कुमार जी थे, बीजेपी का तो कोई नहीं था। आपने बोला काम नहीं करवाया, कौन करवाएगा काम अगर सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार खुद बैठे हुए हैं? मैं बस यही आखिरी बात कहकर समाप्त यही करना चाहूँगा कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए और मैं भी जो है युवा हूँ और जनता जो है ये सब कुछ जान चुकी है। इस टाइम देश को किस कगार पर लेकर जाया जा रहा है, इस टाइम सबसे ज़्यादा आगे युवाओं को आने की ज़रूरत है।